आई थिंक हमें आपस में डिसाइड करना है। आप बोले पहले लेडीज, नहीं तो फिर सबसे जो हमसे उम्र है सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि बलात्कार पर, रेप पर राजनीति सर्वथा गलत है। और ऐसा नहीं है कि बलात्कार सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं या कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं या गैर कांग्रेस गैर भाजपा में हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एपिडेमिक बन गया है। और आज इस पैनल पर 4 महिलाएं हैं और मुझे ऐसा लगता है हम चारों महिलाएं इसके लिए बड़ी आक्रोशित हैं। रेप बंगाल में हो, रेप कर्नाटक में हो, रेप उत्तर प्रदेश में हो, रेप कहीं पर भी हो, ये आधी आबादी की अस्मिता और सुरक्षा पर सवाल है और उस पर जो राजनीति हो रही है वो सर्वथा गलत है। मेरा अपना मानना है रेप जैसी चीज सभ्य समाज पर एक कलंक है, लेकिन उसके बाद सरकारें और प्रशासन क्या करता है, यहीं पर आके बातें टिक जाती हैं। क्या आप आरोपी को संरक्षण देते हैं या आप विक्टिम के साथ खड़े रहते हैं, और हमें इस बात पर बहस करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और लगता क्या है, ये सच्चाई है कि हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत में जब एक महिला के साथ दुष्कर्म होने जा रहा था तो महाभारत छिड़ गई थी। हम उस संस्कृति से आते हैं, उस सभ्यता से आते हैं जहाँ पे महिला की इज्जत पे बात आती है तो महाभारत हो जाती है। लेकिन आज राजनीतिक गिद्ध हो चुके हैं सब, और जब महिला की बात आती है तो महिला ही महिला की दुश्मन बन के खड़ी हो जाती है और महिला ही महिला के साथ नहीं खड़ी होती। जब एक महिला के साथ कुछ होता है और एक महिला उसके साथ खड़ी होगी तो उसको हिम्मत मिलेगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, समाज में चेंज आने की जरूरत है। लेकिन जब ऐसी कोई जघन्य अपराध होता है तो एक महिला ही अगर इंसेंसिटिव हो जाएगी, महिला ही एक महिला का कैरेक्टर उछालने लगेगी, और जब एक महिला अपनी आवाज उठाती है तो सब मिलकर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ये चीजों से हमें बदलना है और महिला को महिला के साथ खड़ा होना है ताकि वो सशक्त बने। चौधरी जी, मुझे लगता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में सबसे पहले तो कानूनी कुछ ऐसा प्रारूप तैयार होना चाहिए कि जितना हम इस क्राइम को दिखाते हैं, अगर हम उसकी सजा को भी उससे ज्यादा दिखाया जाए कि किस तरीके से ऐसे कुकृत्य में सजा मिलती है, कैसे उसको प्रताड़ित किया गया था उस बच्ची को या किसी महिला को, जिस तरीके से इस विक्टिम को रेप करके ऐसे मारा जाता है। ऐसे जघन्य अपराध को एक महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि इसकी सजा इतनी ही करूर होनी चाहिए ताकि एक जनता के अंदर भय बैठे, लोगों के अंदर भय बैठे कि ऐसा कुकृत्य करने से पहले वो लाखों बार सोचे। दूसरा, जैसा भी कि हमारी बहन प्रवक्ता ने कहा कि महिला ही महिला की, ये बिल्कुल सत्य है। अगर एक महिला, खासकर एक माँ, क्योंकि समाज किससे बनता है, एक परिवार की इकाई से, एक परिवार में सबसे बड़ा अहम रोल होता है एक माँ का, पिता का, परिवार के चरित्र निर्माण में। तो मैं कहूंगी कि एक माँ का रोल इसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले परिवार की इकाई में बेटों को सबसे पहले ये समझाना चाहिए कि ऐसे काम करने की सजा सबसे पहले परिवार से और माँ से शुरू होनी चाहिए, ताकि माता पिता उस चीज को सबसे पहले अगर सजा के रूप में अपने बच्चे को दिखाएंगे तो आगे आने वाले समय में बच्चा बाहर जाकर के ऐसी हरकत करने की भी नहीं सोचेगा। तो समाज को सुधारने का सबसे पहली इकाई परिवार से शुरू होती है ताकि ऐसे कुकृत्य समाज में ना हो। मुझे लगता है कि जिस तरह की जो बातों पर, जिस चर्चा पर हम लोग बैठे हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए कि न्याय की बात हो, राजनीति की बात ना हो। महिला के सम्मान पे हमेशा न्याय की बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है समाज के अंदर में राजनीति जब आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात ना करके राजनीति की बात करने लगती है। जब पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था तब उस मामले में चुप थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो उस पर राजनीति कर रहे हैं। महिला के साथ अन्याय हुआ है, हम सबको मिलके उस महिला को कैसे न्याय मिले, कैसे उसके साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको सजा मिले, इस पे बात होनी चाहिए बजाय कि राजनीतिक बात होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि महिला समस्या पे कोई भी राजनीतिक दल राजनीति ना करे, सिर्फ न्याय दिलाने की बात करे। जब न्याय दिलाने की बात करेगा तो ही वो सुरक्षित होंगी, तभी उनको असली हक मिलेगा। राजनीति करने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तौसीफ जी बोलेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ ये इस मुद्दे में देश के सारे लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि भाई क्या वो अपने प्रति सत्य हैं, क्या वो अपने प्रति सच बोलते हैं। राजनीति जब एक अपराध होता है तो उसमें राजनीति बेशक हो रहा है, हमने देखा है इस बात को। जब हाथरस में रातों रात शव जला दिए गए तो सुबह में पूरे थाने को जो है सस्पेंड कर दिया गया। क्या वहीं से ही वो सस्पेंड करके हमने दिखा दिया कि हमने कोई जुर्म नहीं किया? प्रशासन ने, बिल्कुल प्रशासन ने जुर्म किया था। तो एक अपराध हो रहा है, अपराध के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्स है, प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है कि
एक तरफ तो बर्बरता की जा रही है अपराध करके, दूसरी तरफ बर्बरता की जा रही है अपराध को छुपा करके। तो छुपाने की कोशिश चाहे वो कोई भी पार्टी हो ये ना करे, अपराधी को अपराध की सजा दिलाने में पूरी जुड़ जाए, उसी को न्याय कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रेप और रिजर्वेशन के बीच में जो महिला विमर्श बिल्कुल अटके रह गया है, स्पेशली पॉलिटिकल सर्कल्स में, इसका टूटा जाना, इस नैरेटिव का टूटा जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं ये बात सिर्फ और सिर्फ यहां तक आके रह जाती है कि महिलाएं संसद में कितनी हैं, हमने कितनी महिलाओं को कैबिनेट में पहुंचाया, और दूसरी बहस तब होती है जब एक कोई जघन्य अपराध होता है। ये बहुत दुखद है, लेकिन यहाँ पे कितनी भी बात हो जाए कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इस डिबेट फॉर्मेट के अलावा आप कोई भी डिबेट देख लीजिए या आप किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी नेता से, किसी भी मंत्री से बात करके देख लीजिए, राजनीति की ही भाषा निकलेगी। इसीलिए मुझे इस देश के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे इस देश के किसी भी सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस पे एक एमपी अपने कार्यकाल में अपने प्राइवेट मेंबर बिल हो या जो भी जिस तरीके से भी बिल लाया जाता है, कोई सॉल्यूशंस पे बात नहीं उठाएगा। इसकी गारंटी बतौर सिटीजन मैं आपको दे सकती हूँ। बलात्कार जघन्यतम अपराध है। बलात्कार जघन्यतम अपराध है। इसमें केवल शरीर घायल नहीं होता बल्कि आत्मा भी, उसकी भी हत्या हो जाती है। और इसका प्रति उत्तर शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जो है वो इतना ढुलमुल है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बलात्कार है, वो कहीं पर भी हो निंदनीय है, दंडनीय है। दिखाई ये पड़ रहा है कि हम उसमें कहते हैं हमारा बलात्कार, तुम्हारा बलात्कार, इसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा होता कि पुलिस वहां पर जा करके रौद्र रूप धारण करके ऐसी कार्रवाई करती जिसको कहते हैं कि आधा कसाई और आधा इंसान। मेरी बातें कटु हो सकती हैं, लेकिन हमने वांछित प्रति उत्तर निर्भया के बाद नहीं दिया। 3 बार हमने जो अमेंडमेंट्स किए 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद भी हम नहीं सुधरे। आपने जो बात कही, मैं वहां से अगर एक बात ऐड करूं, क्या हमें नहीं पता, निशा जी ने बात कहा कि क्रूरतम से क्रूरतम सजा दी जानी चाहिए, पर निशा जी वो डेथ सेंटेंस नहीं हो सकता। हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो उलझाएगा कि एसआईटी बना दो, सीबीआई को सौंप दो, ये सजा दे दो, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक जो भी रेपिस्ट है उसका कास्ट्रेशन, उसका सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन करके तब तक उसको ऑब्जर्व किया जाए, मनोवैज्ञानिकों की टीम ऑब्जर्व करे, जब तक वो स्वयं सुसाइडल ना हो और एक सुसाइडल टेंडेंसी आते हुए उसको रिहैबिलिटेशन का के प्रोसेस में लाया जाए। अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा रेप जैसा जो क्राइम है उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इस पे फिर राजनीति होगी कि हम इतने बर्बर नहीं हो सकते, वी कांट बी, बट जो जघन्यता होती है महिलाओं के साथ, स्पेशली जो मैं वायवीय तरीके से जनरल बात नहीं करूंगी, जो 31 साल की उस लड़की के साथ हुआ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, वो 3 जनरेशंस के सपनों की हत्या है। इसके लिए क्रूरतम से क्रूरतम को डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो शब्दावली होती है जनरली पॉलिटिशियंस की कि जनरल ज्ञान दे दो कि विल बी वेरी strict about this. What is the format of that strictness? How are you going to implement it? इसका मैं जवाब दे देती हूँ। नहीं, एक सेकेंड। दरअसल में मुझे ये समझने की जरूरत है कि इसमें मैंने पहले बोला था उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भाई इस पे राजनीति क्यों कर रहे हो? भाई उस समस्या एक बड़ी समस्या है जिसका हमें सबको मिलके उसका समाधान करना है, और जो अपराधी उसको पकड़ के सजा दिलानी, बजाय इसके आप राजनीति करने लगते हो। अगर पश्चिम बंगाल में किसी महिला के साथ अन्याय होता है तब तो आप हर जगह भारतीय जनता पार्टी घूम घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होगा या पहलवान बेटी के साथ अन्याय होगा तब आप चुप्पी साथ जाओगे। तो ये सिलेक्टिव ठीक नहीं है ना, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई दल हो, चाहे हमारा दल हो या दूसरी पार्टी। बिल्कुल सिलेक्टिव ठीक नहीं है, इसलिए जब हाथरस में कुछ होता है या यूपी में कहीं और होता है तो कांग्रेस जो पॉलिटिकल ट्रेजेडी ट्रिगर के लिए आते हैं, ये बात कहना जरूरी है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो आज क्यों अयोध्या भी यूपी में अंदर ही है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कन्नौज भी यूपी में है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वहां पे जो लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं आपकी पार्टी से आ रहे हैं, तो आज क्यों राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे? 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, वहां पे ट्वीट आ जाता है कि मैं देखूंगा कौन मुझे रोकता है जाने से। अब क्यों नहीं आ रहा? 5 दिन नेता प्रतिपक्ष है, इस बात के लिए पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई। ये सवाल इसलिए उठता है कि जो महिला न्याय की बात करते हैं, जो देश को कहते हैं कि डरो मत,
वो ममता बनर्जी से डर के 5 दिन इंतजार करते हैं एक ट्वीट करने के लिए। ठीक है, आप नहीं करना चाहते, लेकिन 5 सेकंड नहीं लगाते कि राहुल गांधी को तीसरी रो में क्यों बिठा दिया। वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ये नहीं सोचा था कि वो लड़की और उसका परिवार अब किसी कुर्सी पे बैठने लायक नहीं बचे। वो लड़की जीवन अब तो गई, वो कहीं किसी कुर्सी पे नहीं बैठेगी। वो कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जहां पे वो थी वहां पे लोगों का इलाज कर रही थी। ये पॉलिटिकल गिद्दिज्म नहीं चलेगा। ये बताइए, अगर कोई ट्वीट नहीं करेगा या राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो आप बच्ची को न्याय नहीं दिलाएंगे? क्यों नहीं दिलाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिल्कुल है, तो फिर आप हाथरस जा रहे हैं तो आप यहाँ भी जाइए ना, अयोध्या क्यों नहीं गए? मैं सुप्रिया जी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो शुरुआती वक्तव्य था उसी में राजनीति आ गई। मेरा अपना मानना है कि तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति कब बंद होगी? राहुल गांधी ने कब ट्वीट किया? नरेंद्र मोदी पहलवानों पर क्यों नहीं बोले? स्मृति ईरानी की कल चेतना मूर्छित क्यों जाग गई? 5 साल तक क्यों चुप रही? यही करते रहेंगे हम, या हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी औरतें आज कहां सेफ हैं? खेत में काम करने वाली मजदूर सेफ नहीं है। किसी लड़की की ख्वाहिश है गांव कस्बे में कि वो पढ़ लिख कर आगे जाए, उसके साथ रेप हो जाता है। कहा जाता है वो गन्ने के खेत में क्यों थी। रेप एक सड़क चलती लड़की के साथ हो जाता है। रेप एक मतलब आप ये सोचिए कि सोशल हायरार्की में एक डॉक्टर कहां है, इतनी पढ़ी लिखी सम्राट लड़की के साथ रेप हो जा रहा है। और हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि हम औरतों को सेफ कैसे बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, इस पर मुझे आक्रोश है। मैं एक महिला हूं, मेरे घर पे महिलाएं हैं, मेरी बच्ची है, मैं उसकी आंख में आंख डाल के नहीं कह सकती हूं कि बात सुरक्षित है और हिंदुस्तान के किसी राज्य में सुरक्षित नहीं है। यह भी मैं कहने को तैयार हूं, मैं ये स्वीकारने को तैयार हूं। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर कहूंगी यहां पर, ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप। आप प्रधानमंत्री मोदी पहलवानों पर नहीं बोले, लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बिल्किस बानो के अपराधी थोड़ी देर में रिहा हो जाते, हम यही करते रह जाएंगे। मैंने नहीं बोला ये, क्योंकि ये बेमानी बातें हैं। आज बात इस बात की है और मैं विक्रम सिंह जी से ये आग्रह करूंगी कि वो जरूर इस बात पर भी चर्चा ले जाएं। रेप होना एक जघन्य अपराध है, बिल्कुल हम मानते हैं। एक औरत के शरीर, उसके अस्तित्व की धज्जियां उड़ा देना है। लेकिन आज जो क्रूरता, जो हैवानियत हो रही है, आप उसका पेल्विक गर्डन तोड़ रहे हैं, आप उसकी आंखों को चश्मे से तोड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पूरा देश आक्रोशित है। और उस बीच उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और तमाम, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि बीजेपी शासित है, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह उस बीच रेप हुआ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब देश की अस्मिता, देश का कॉन्शियस कहां है? लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी जघन्य अपराध हुआ उसमें सबसे प्राथमिक जो कर सकती है वो एक सरकार का और प्रशासन का काम है। बिल्कुल यहाँ पर सरकार और प्रशासन अगर बैकस्टेप पे रहती है तो सबसे ज्यादा एक महिला को दुख होता है कि कहाँ सरकारें, कहाँ प्रशासन जो आज एक ऐसे अपराध को भी छिपाने की या दबाने की अगर कोशिश होती है तो तब सबसे ज्यादा चाहूंगा कि देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ इंट्रोस्पेक्शन का, सुप्रिया जी ने कहा कि क्या महिला सेफ है। मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त का मैंने मैसेजेस भेजा था अपने दोस्तों को, उनमें एक महिला दोस्त भी थी। उनका क्या रिप्लाई आया? मैंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा था, उनका क्या रिप्लाई आया? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू द मेन ऑफ माई कंट्री। वो पेरिस में रह रही है, अभी है भारतीय। वो क्या कहती? मैन ऑफ द कंट्री, यानी कि ये इंडिपेंडेंस डे वुमेन के लिए है ही नहीं। दैट फ्यू सेकंड हिट मी कि भाई व्हाट आर द वुमेन, माय फ्रेंड्स, व्हाट इज शी थिंकिंग कि उनको आजादी नहीं है इस देश में।